आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। बरतानिया से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में नए कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बरतानिया से आने वाले 12 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 6 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया है, जिसमें से 3 में नए कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान में 24 घंटों में मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 1776 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.8% रही। फाल केसेस 39,599 हो गए। अमवात की तादाद 9,992 और केसेस 4,75,085 हो गए। तजावुजात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वजीर आला सिंध पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमें कोई एक चीज बता दें, कराची की बेहतरी और बहाली के लिए क्या कदम उठाया। सारा शहर गांव में बदल गया, न सड़कें हैं, न पानी, न पार्क, न मैदान, कुछ भी नहीं। वजीर आला सिंध ने कहा, मैं मुआज़रत के साथ इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कराची में कुछ नहीं हुआ। हम सड़कों को वुसअत दे रहे हैं, फुटपाथों को क्लियर करवा रहे हैं। मेयर के पास तजावुजात के खात्मे की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप असल मुद्दे पर नहीं आ रहे, 1 माह में तहरीरी रिपोर्ट पेश करें। तजावुजात से मुतालिक अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। वजीर आला सिंध की अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं, अदालत ने तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट के लिए 1 माह दिया, मैं 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाऊंगा। तजावुजात हटाने का काम लोकल गवर्नमेंट का है। किडनी अस्पताल की जमीन पर पार्क बना रहे हैं। अदालत ने तरक्याती कामों का भी पूछा। स्टील मिल्स पर मजदूरों का हक सिंध और विफाक से ज्यादा है। स्टील मिल्स के मजदूरों के साथ खड़े हैं। स्टील मिल्स चलाने का मंसूबा भी देंगे। विफाक ने स्टील मिल की जमीन के लिए मजदूरों को बेरोजगार किया। जमीन सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। कराची में गैंग्स और माफियाज काम कर रहे हैं। हुकूमत की मंजूरी से शहर में गैर कानूनी तामीरात हुई। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स, कहा, शुक्र करें सिंध हुकूमत ने एयरपोर्ट किसी को अलॉट नहीं कर दिया। ग्रीन लाइन रूट शहर के बीच में बनाने का कोई जवाज नहीं था, आपने शहर को तबाह कर दिया। मज़ार क़ायद के पास कुछ मत बनाइएगा। आपने रेड लाइन बस के लिए रफाही प्लॉट कैसे ले लिया। सबसे खतरनाक बात यह है कि काबीना रफाही प्लॉट्स का स्टेटस तब्दील करने का इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। अदालत का किडनी हिल पार्क 31 जून तक मुकम्मल करके शहरियों के लिए खोलने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे मुकर्ररा मुद्दत में चलाने का हुक्म। मुकर्ररा मुद्दत में तकमील न होने पर मुताल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 माह में डीजी रेलवे को पेशरफ्त रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। रेलवे को तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेंजर्स की मदद लेने की हिदायत। गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे की जमीन पर कायम रिहायशी मंसूबे की तामीर रोकने का हुक्म। दौरान समाअत मियां रज़ा रब्बानी की बार बार मुदाखलत पर चीफ जस्टिस बरहम। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक चेयरमैन PIA एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन के अफसरानों एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी मंजूर। ड्राईपोर्ट पर तैनात कस्टम्स अफसरान के खिलाफ शिकायत FBR को भेजने की हिदायत। नैब पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस के तकद्दुस और एहतराम पर यकीन रखता है। नैब ने बाज़ अनासर की तरफ से इस हवाले से प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। नैब की साख को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के तहत तहकीकात का फैसला। नैब एलामी के मुताबिक नैब की तमाम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन मुबैना इल्जामात की बुनियाद पर शुरू की जाती हैं, जो कि हतमी नहीं होती। नैब एक इंसान दोस्त इदारा है जो कानून के मुताबिक हर शख्स की इज्जत नफ्स का एहतराम करने पर यकीन रखता है।
बिजली की मद में पाकिस्तान रेलवेज को अरबों रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। रेलवे कॉलोनीज में बिजली मीटर न होने से सालाना 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान ने बावजूद रेलवे और काम की मिली भगत निकली। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की। वजीर आजम इमरान खान का रिपोर्ट पर सख्त इज़हार बरहमी। रेलवे कॉलोनीज में 25,000 मीटर हंगामी तौर पर लगाने का हुक्म। मामले की मॉनिटरिंग के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। वजीर आजम का कहना है कि कौमी खजाने की एक एक पाई कौम की अमानत है, अमानत समझ कर खर्च करेंगे। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 14 निकाती एजेंडे पर गौर। चेयरमैन FBI की तकरीर भी एजेंडे में शामिल। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक दायर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। इमरान साहब सबको चोरी होने के बाद क्यों कमीशन और कमेटियां बनाते हैं? एक कर्जा और चीनी चोरी कमीशन बनाया था, उसका क्या हुआ? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान पहले चोरी करवाते हैं, उसे छिपाने के लिए कमीशन बनाते हैं, फिर भूल जाते हैं। महंगाई और लूट मार की एक और किस्सा आने वाली थी। इमरान खान इसीलिए ओपोजिशन को मुज़ाकरात की अर्जियां भेज रहे हैं। बिजली, गैस, LNG में डकैतों को छुपाने के लिए NRO की भीख मांग रहे हैं। जिन पर चोर चोर के झूठे इल्जाम लगाते रहे, अब उनसे ही मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। PDM के एहतजाज, लॉन्ग मार्च और जलसों से ये हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 31 जनवरी की डेडलाइन का फिर वही हाल होगा जो 31 दिसंबर की डेडलाइन का हुआ। वजीर आज़म इमरान खान को अवाम का एतमाद हासिल है, वो PDM के कहने पर क्यों मुस्ताफी होंगे? इसराइल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है। ओपोजिशन अवाम को धोखा दे रही है। नून लीग की क़यादत को बताना होगा कि मौलाना अजमल क़ादरी किस एजेंडे पर और क्या पैगाम लेकर इसराइल गए। सऊदी अरब का एक बड़ा वक्त जल्द पाकिस्तान आ रहा है। PDM की तमाम क़यादत मौरूसी लेकिन बात जमहूरियत की करती है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं इस्तीफा देने के दावों के बावजूद स्पीकर को मिलने वाले इस्तीफे वापस लेने पर जोर है। धांधली का रोना रोने वाले शफाफ इलेक्शन के खिलाफ हैं। पूरा टब्बर इश्तिहारी है, ऐसा कैसे कर लेते हो? ओपोजिशन मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चल रही है। ऐसी ओपोजिशन के होते हुए किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। मोबिन इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती है कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर ने PDM के नजरिए को मलिया मेट कर दिया और राजकुमारी और शहजादा दोनों दिन के वक्त वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं। दोनों जहन नशीन कर लें, ये बादशाहत का दौर नहीं। इमरान खान के होते हुए चोरों के NRO नहीं मिलेगा। मरियम नवाज जमहूरियत पर खुद को शमले करती हैं। सियासी कनीजों ने मौरूसी सियासत के लिए जद्दोजहद की। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात तितर बितर हो गई। JUI से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं का इस्लामाबाद में अहम इजलास। हाफिज हुसैन अहमद बरवक्त कोरोना टेस्ट न होने पर कोयटा से इस्लामाबाद न पहुंच सके। मौलाना शिरानी, मौलाना गुल नसीब खान, मौलाना शुजाल मुल्क और दीगर शरीक मौलाना फजल रहमान के खिलाफ सबबंदी और आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत। नाराज रहनुमा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। में सर्दी की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी कोयटा की बर्फीली हवाओं का राज। दर्जा हरारत 60 डिग्री तक पहुँच गया। पंजाब के मुतादिद शहरों में धुंध के डेरे। कौमी शहरात के मुतादिद जंक्शन बंद। ट्रैफिक मुअत्तल। मुतादिद परवाजों का शेड्यूल मुतासर।
वेलकम बैक। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक चेयरमैन PIA एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। अपडेट है, चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। जाली बैंक अकाउंट केस में साबिक चेयरमैन PIA एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। आफ्ताब चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब, रेफरेंस कब तक दायर करना होगा, इस बारे में अपडेट कीजिए। जी, नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज जो रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी है, ये बुनियादी तौर पर जाली बैंक अकाउंट केस से मुतल्लिक है। इसमें कुछ अदायगियां हुई थी जाली बैंक अकाउंट्स केस से। इसमें साबिक चेयरमैन PIA एजाज हारून और अब्दुल मजीद गनी समेत दीगर मुलजमान को शामिल किया गया। ये रेफरेंस आइंदा 1 से 2 हफ्ते में मुतल्लिका एहतसाब अदालत में दायर कर दिया जाएगा। तो एक इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है जिसमें फेडरल एम्प्लॉयज गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अफसरान के खिलाफ ये इंक्वायरी होगी। जबकि एक करप्शन शिकायत जो थी वो FBR को रेफर की गई है। तो आज के नैब बोर्ड के इजलास में इस बात का तयन किया गया है और ये बात वाज़ेह की गई है कि नैब बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं सुनता। जो भी शिकायत आती है उसे FBR को अरसाल कर दिया जाता है और ये प्रोपेगेंडा कि नैब की वजह से मुल्क में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो परेशान है और उसको हरासा किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके खिलाफ नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी नैब को बदनाम करके मुल्क की मैशत जो है वो उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब की काविशों की वजह से आज मुल्क में जो बदउनवानी है उसकी शरह में इंतहाई कमी वाक़ हो रही है और लोग जो है रज़ाकाराना तौर पर नैब से राब्ते कर रहे हैं। जहाँ करप्शन हो रही है उसकी निशानदेही की जा रही है। तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान को करप्शन फ्री बना दिया जाएगा। जी, आफ्ताब चौधरी ने इस्लामाबाद से अपडेट किया है। बरतानिया से आने वाले 12 में से 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि महकमा सेहत सिंध का कहना है 3 अफराद में नए कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई है। अहम और बड़ी खबर आई है, बरतानिया में नया कोरोना वायरस मौजूद है और अब बताया यह जा रहा है कि बरतानिया से आने वाले 12 में से 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद जानते हैं, शफकत अजीज ने हमें ज्वाइन किया है। शफकत, बताइएगा, नया कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, किस तरह से डील किया जा रहा है इन पेशेंट्स को? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज बरतानिया से एक खुसूसी परवाज पाकिस्तान आई थी जिसमें जो है वो 12 पाकिस्तानी जो है वो सवार थे। इन तमाम मुसाफिरों का जो है कोरोना टेस्ट किया गया। तो तकरीबन 6 मुसाफिरों में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसकी महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। लेकिन सर, आपको ये अहम बात पता चलूँ कि इनमें से जो 3 मुसाफिर थे जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, उनमें नए किस्म का वायरस जो बरतानिया में फैला हुआ है उस वायरस की भी तस्दीक हो गई है। इन तमाम मुसाफिरों को जो है फौरी तौर पर जो है वो क्वारंटीन कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि किसी शख्स की तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई है और उन्हें जो है वो होटल्स में क्वारंटाइन किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इससे कबल जो प्रोफेसर डॉक्टर तौर रहमान, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में नया वायरस जो कोरोना का है वो पाया जाता है, ताहम उसकी तस्दीक न हो सकी है। लेकिन आज महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी है कि 3 मुसाफिरों में जो है जो बरतानिया से उनमें नए कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। जी, अपडेट किया है शफकत अजीज ने।